हेलो, जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.1 की। तो प्रश्नावली 6.1 में सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को देखेंगे। इसमें हमें दिया गया है रिक्त स्थान दिए हैं और उनके सामने दो विकल्प दिए हैं। ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर दो विकल्प हमें दिए हैं। सही उत्तर का चयन कर हमें रिक्त स्थान में भरना है ना। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो पहले में हमें दिया है सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं, है ना। तो जैसे व्रत होते हैं जो भी छोटे या बड़े हो सकते हैं, परंतु आकार में तो गोल ही रहेंगे ना हमेशा। आकार में गोल रहेंगे मतलब क्या है? समरूप होंगे, है ना। इनका रूप एक जैसा ही होगा, छोटे बड़े हो सकते हैं, है ना। तो पहले में हमारा आंसर उत्तर आ जाएगा समरूप होंगे, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं दूसरा रिक्त स्थान। इसमें हमें दिया है सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग यानी जिसकी क्या हो, चारों भुजाएं समान हो, है ना। ये भी छोटा बड़ा हो सकता है, परंतु होगा तो वर्ग आकार में हमें ऐसा ही दिखेगा, है ना। तो सभी वर्ग भी क्या होंगे? समरूप होंगे। फिर अगला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी सभी त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं ना दोस्तों। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, और भी कई प्रकार के होते हैं, परंतु हमें इसमें बोला गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज, है ना। तो हमें बोला गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से? समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, है ना। जिसकी क्या हो? दो भुजा बराबर हो। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो सभी त्रिभुज कब समरूप होंगे? जब उनकी तीनों भुजाएं क्या हो? समरूप हो, है ना। तो कौन से त्रिभुज होंगे? समबाहु त्रिभुज, जिनके सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वे त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अगर जो हम बढ़े तो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए? हमेशा बराबर होने चाहिए, और संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो क्या होगी? समरूप होगी। अगर जो देखें प्रश्न क्रमांक 2 में हमें दिया है कि निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। हमें दो इनके उदाहरण देना है ना, काय के। एक तो समरूप आकृतियां में दो बतानी है कि समरूप कौन सी हो सकती है। तो एक तो हम त्रिभुज ले सकते हैं, ये समरूप, और एक त्रिभुज ये हो जाएगा हमारा, ये क्या है? दोनों समरूप है। और एक हम व्रत ले सकते हैं, ये भी क्या है? समरूप है। तो ये दो भिन्न भिन्न उदाहरण हमने समरूप के दे दिए हैं। अगला हमें दिया गया है इधर कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है ना। जो समरूप नहीं है आकृति का उदाहरण अगर जो हम देखेंगे तो इसमें हम ले सकते हैं, एक वर्ग ले लेंगे, एक वर्ग और एक वृत्त ले लो। ये दो भिन्न भिन्न आकृतियां और समरूप नहीं है, दोनों का रूप अलग अलग है। एक में आप त्रिभुज ले लो और एक में आयत ले लो, ये भी क्या है? समरूप नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इनके भी दोनों उदाहरण हमने देख लिए हैं। अब इसी के साथ बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में हमें बताना है कि एक चतुर्भुज दे रखा है, यह समरूप है या नहीं है ना। तो हमें चतुर्भुज कुछ इस प्रकार दिया गया है। ये और एक है जिसमें हमें कोण दिए हैं 90 डिग्री के, है ना। फर्क भी यही है, देखते हैं सभी को। इसकी सारी भुजाएं क्या है? 1.5 की है ना। सारी भुजाएं 1.5 यानी 1.5 की है। इसमें हमें नाम दिया है SPQR, और इसमें हमें दे रखा है सारी भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर की, और इसके हमें नाम दिया है ABCD। चलो, हमें बताना है ये समरूप है या नहीं है ना। तो पहले तो हम इनके भुजाओं का अनुपात, समरूपता का नियम क्या होता है कि इनकी जो संगत भुजाएं है ये समान अनुपात में होनी चाहिए, और संगत कोण क्या होनी चाहिए?
बराबर होने चाहिए, है ना। तो हम चेक करते हैं इनके संगत भुजाएं। भुजा एस क्यू एस पी, एस पी के अनुपात में कौन सी होगी, डी ए, डी ए हो जाएगी। एस पी हमें दे रखी है 1.5 और ये हमें दे रखी है 3। जब आप 1.5 से काटोगे तो 1.5 एकम 1.5, 1.5 दूना 3 होता है। या आप ऐसे नहीं काटो तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगी। फिर 15 एकम 15, 15 दूना 30, जिसमें हमारे पास आएगा 1/2। फिर इस वाली भुजा को देख लेते हैं, एस आर, एस आर बटा हो जाएगी हमारी ये वाली भुजा डी सी, डी सी इसका मान हमें दे रखा है 1.5 यानी 1.5 और ये है 3। वापस कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेम है यानी 1/2 आ जाएगा। फिर ये वाली भुजा ले लेते हैं, क्यू आर, क्यू आर क्या हो जाएगी हमारी बी सी। ये भी क्या है, क्यू आर का मान है हमारे पास 1.5 और ये है 3। जब दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा हमारे पास। फिर हमारे पास बची अब ये पी क्यू, पी क्यू अनुपात, ये हो जाएगी ए बी, ये हो जाएगी ए बी। ये हमें दे रखी है 1.5 और ये 3। दोनों को जब हम काटेंगे तो आएगा हमारे पास 1/2। यानी कि यहाँ पर सभी भुजाएं क्या है, समान अनुपात में है ना, सभी का अनुपात समान है 1/2, 1/2। परंतु यहाँ हमें कोण दे रखा है 90 डिग्री के सारे। इसमें कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के समकोण है ना ये। और इसमें कोण क्या है, डिफरेंट है, थोड़े अलग है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं, यहां संगत भुजाएं समानुपात में हैं, लेकिन संगत कोण असमान है या बराबर नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, असमान है। इसलिए यह चतुर्भुज, या क्वेश्चन में हमें दे रखा है चतुर्भुज तो हम चतुर्भुज लिखेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, है ना। वरना आप कभी याद नहीं आए तो आकृति भी लिख सकते हो। इसलिए यह आकृति समरूप नहीं होगी, इसलिए यह आकृति समरूप नहीं होगी, है ना दोस्तों, नहीं होगी। इसी के साथ हमने इसके प्रश्नावली 6.1 के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि और आने वाली सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।